तीसरा पेपर, जो कि शायद ही किसी भाई ने सुना होगा, ये भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। टैक्सी ओनर ध्यान से सुन लो भाई। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री आ गया हूं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी का ब्लॉग लेके, जिसमें आपको आज ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पता चलने वाला है। बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं है, सिर्फ एक चीज के बारे में जानकारी मैं आपसे को देना चाहता हूं इस वाले वीडियो में, क्योंकि ये वो जानकारी है जिसके बारे में शायद मैं श्योर गारंटी से कह रहा हूं बहुत कम ड्राइवरों को इस चीज के बारे में पता है। और ना पता होने के कारण जब वो समस्या आती है ना, तो बहुत तगड़ा इश्यू होता है। यहाँ तक कि सब कुछ खत्म हो जाता है, एकदम ड्राइवर जीरो पे आके खड़ा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज के बारे में बात करें, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ये इम्पोर्टेंट ब्लॉग होने वाला है। सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको जानकारी है। अगर आपने गाड़ी खरीदा है तो जाहिर सी बात आपको हर चीज के बारे में गाड़ी से रिलेटेड तो पता होगा ही, मगर फिर भी कुछ ऐसी एक चुनिंदा जानकारियां रह जाती हैं जिसके बारे में नहीं पता लग पाता, और जब कोई समस्या ड्राइवर के साथ हो जाती है तो बहुत बहुत तगड़ी समस्या हो जाती है। ड्राइवर प्लस टैक्सी ओनर जो होगा उसके साथ बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि भाई ये समस्या ही ऐसी है, क्योंकि जब बाई चांस आपकी गाड़ी की दुर्घटना हो जाती है तो आपको एक सहारा बचता है इंश्योरेंस क्लेम का। तो इंश्योरेंस क्लेम आपने करा रखा है, कोई इश्यू ही नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि नई गाड़ी में तो होके ही मिलता है। और बहुत सारे भाई क्या करते हैं ना, इंश्योरेंस नहीं कराते हैं एक्सपायर होने के बाद भी, और कमर्शियल कार चलाते रहते हैं। ये वाला वीडियो सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी के लिए नहीं है। इंश्योरेंस के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी चाहिए ना, उसके बारे में है। इंश्योरेंस का तो आप सारे भाइयों को पता ही है, मगर फिर भी मेरा काम बताना है, आप मानो या ना मानो। इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो जरूरी हैं ही हैं, जैसा सब कुछ पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। 1 साल वाला परमिट, 5 साल वाला परमिट, आपका टैक्स भरा होना चाहिए, आपका पोल्यूशन, आपकी आरसी, हर चीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर ये सारी चीज़ें पूरी होने के बाद भी एक ऐसी समस्या आगे खड़ी हो जाती है जिसमें आपको 1 रुपया क्लेम नहीं मिलता है। यहाँ तक कि बाई चांस अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, पैसेंजर की या किसी थर्ड पार्टी की, उसका क्लेम भी आपको अपने घर से भरना पड़ेगा। टैक्सी ओनर को ये ध्यान रखना, ड्राइवर तो निकल जाएगा, हाथ खड़े कर देगा, मगर जो भी टैक्सी ओनर है उनके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। तो भाई एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लो। गाड़ी का इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी, एक्सपायर होने से कम 10 दिन पहले आप करा लो। इंश्योरेंस के साथ साथ स्टेट टैक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको चेक पोस्ट टैक्स बोलते हैं। मान लीजिए मेरी गाड़ी दिल्ली स्टेट की है और कहीं भी अगर जाती है, मान लीजिए मेरी गाड़ी जा रही है अभी उत्तराखंड, रास्ते में 2 स्टेट पड़ेंगी, आप वाया हरियाणा होते हुए यूपी के अंदर से भी जा सकते हैं, और वाया आप डायरेक्ट हरियाणा बीच में आएगा ही नहीं, यूपी के थ्रू भी जा सकते हैं। तो उत्तराखंड तक अगर वाया हरियाणा जाएंगे तो 3 स्टेट का आपका टैक्स कटेगा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अगर वाया यूपी के थ्रू से जाएंगे जिसमें हरियाणा बीच में नहीं आएगा, तो उत्तर प्रदेश का टैक्स और उत्तराखंड का टैक्स कटेगा, भले ही बीच में छोटे से छोटा एरिया किसी भी स्टेट का पड़ता हो। जैसे अगर हम चंडीगढ़ जाते हैं तो अंबाला के बाद 30 किलोमीटर पंजाब का एरिया पड़ता है, उसमें हम क्या सोचते हैं, यार निकल जाएंगे। अभी 4 दिन पहले अपने भाई को रुकवा लिया वहाँ पे, तो टैक्स उन्होंने कटवा रखा था, मगर ये मत सोचना सिर्फ 30 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, निकल जाओगे। टैक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कटवाना। स्टेट टैक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बाई चांस अगर दिल्ली की कार का हरियाणा में एक्सीडेंट हो गया है, तो अगर आपके पास हरियाणा का स्टेट टैक्स नहीं है ना,
तो कोई इंश्योरेंस आपका क्लेम पास नहीं करेगी कंपनी। बहुत सारे भाई इस गलत फहमी में रहते हैं। एक्सीडेंट मान लीजिए दिन में 12 बजे हो जाता है और फटाफट से 15-20 मिनट के बाद इंश्योरेंस वो स्टेट टैक्स कटवा लेते हैं। वो भी मान्य नहीं है भाई। कंपनी ये देख लेगी कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और चेक पोस्ट बॉर्डर कितने बजे पार होगा तो कितने बजे यहाँ पे पहुंचेंगे। स्टेट टैक्स का एक ध्यान रखना, बैक डेट में और बैक टाइम पे नहीं कट सकता है। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट 12 बजे हो जाता है कार का और आप फटाफट हबड़ तबड़ में 12:05 पे स्टेट टैक्स कटवा लेते हैं और 10 किलोमीटर अंदर आप किसी भी स्टेट में हैं, वहां पे ये दुर्घटना हुई है, तो जहां से भी चेक पोस्ट है ना, वहां से वहां तक का अगर 20 मिनट का टाइम लग रहा है तो 20 मिनट पहले का टैक्स कटा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। एक सेकंड की जानकारी कंपनी के पास है, कब गाड़ी लगी है, कितने बजे एक्सीडेंट हुआ है और कितने बजे स्टेट टैक्स कटा है। 1 रुपया क्लेम कंपनी नहीं देने वाली है, आप पैर पीट के मर जाना चाहिए। कंपनियां तो छोटे से छोटे फॉल्ट आपके, छोटे छोटे माइनस पॉइंट आपके ढूंढ के निकालेगी। ये हुआ है कई भाइयों के साथ, जब मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जिसके साथ हो गया है बेचारा उसके साथ तो हो गया, कम से कम दूसरों को तो सीख मिल ही जाए। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या क्या चीज हो गई है? इंश्योरेंस। एक दिन भी लेट नहीं होना है भाई। स्टेट टैक्स किसी भी स्टेट में तभी एंट्री करनी है जब आपका स्टेट टैक्स कट जाए। पीडीएफ आपके पास आए ना आए, मगर जहां से अभी आप कटवाते हैं काटते हैं उनके वहां से कट चुके हो। पीडीएफ तो आधे घंटे बाद भी कोई भेज देगा, वो कोई इश्यू नहीं है, मगर चेक होगा उस टाइम पे आपने कितने बजे स्टेट टैक्स कटवाया। और तीसरा पेपर जो कि शायद ही किसी भाई ने सुना होगा, ये भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। टैक्सी ओनर ध्यान से सुन लो भाई, किसी को भी गाड़ी देने से पहले, चाहे आप ड्राइवर के तौर पे किसी को रखें या किसी कंपनी में आप लगाएं या फिर 50-50 में आप गाड़ी चलवाएं, कोई भी किसी भी तरीके से ड्राइवर कोई अदर है और आप टैक्सी ओनर हैं, तो ये वाला डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना तो एक पैसा कंपनी नहीं देने वाली। एग्रीमेंट, ड्राइवर और टैक्सी ओनर के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन से आप गाड़ी देंगे उसी दिन से आपके पास एग्रीमेंट रहना चाहिए, नहीं तो बाई चांस उस ड्राइवर से कभी भी इस तरीके की घटना घट गई है, शुरुआत में नहीं मांगेंगे आपसे, महीने 1.5 महीने के बाद कहेंगे जी एग्रीमेंट दे दो, कौन ड्राइवर आपका जो चला रहा था उसका। ये तो अभी लेटेस्ट हुआ है भाई। तो एग्रीमेंट जरूर कर लो, मैं अपने पास रख लो, एग्रीमेंट करा के अपने पास रखो, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो वो आ जाएगा इस्तेमाल में। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नोटरी करा के, वो भी नॉर्मल पेपर वाला एग्रीमेंट नहीं चलेगा भाई। ड्राइवर के लाइसेंस नंबर के साथ, आधार नंबर के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। बहुत तगड़ी समस्याएं हैं। जब तक किसी के साथ घटना नहीं घटती है, जब तक बहुत कुछ आसान है। बहुत सारे भाई शायद ये भी सोच रहे होंगे कुछ नहीं होता, मगर जिस दिन फेरे में पड़ गए उस दिन सब कुछ याद आ जाना है, क्या क्या समस्या आती है। जो डाउन पेमेंट करके गाड़ी ली है वो तो जाएगा ही जाएगा, ऊपर से जब गाड़ी की सारी किस्तें भी पे करनी पड़ेंगी, और फिर गाड़ी ठीक कराने में लाख लगो 2 लाख लगो। जैसा एक्सीडेंट होता है, जैसी घटना होगी, जैसी दुर्घटना होगी, उस हिसाब से फिर वो पैसा भी लगाना। तो भाई ये 3 डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो तो होने ही होने हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा स्टेट टैक्स। जब भी किसी स्टेट में एंट्री होगी, स्टेट टैक्स कटवाने के बगैर नहीं एंट्री करनी है। इंश्योरेंस आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और ड्राइवर के साथ एग्रीमेंट आपका, जो कि टैक्सी ओनर और
ड्राइवर के बीच में होना चाहिए। मैं इनको गाड़ी चलाने के लिए दे रहा हूँ, ये ड्राइवर हैं, किस तरीके से आपने गाड़ी दी हुई है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपने उनसे ली हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज़ उसमें मेंशन होनी चाहिए। और पूरे कागजी कार्रवाई एकदम पक्की रखेंगे ना तो भाई कम से कम समस्या हो। इसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी रहने चाहिए, क्योंकि सारे पेपर रेडी होंगे, सब पेपर तैयार होंगे। देखो हम रोड पे चलते हैं 24 घंटे, कब क्या हो जाए। एक जो क्षति हो जाती है इंसान की वो तो देखो पूरी नहीं हो सकती, मगर कम से कम एक फाइनेंशियली जो क्राइसिस आ सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से, कम से कम उनसे तो बचा जा सकता है। तो भाइयों, एक छोटी सी मगर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी, इसलिए ये वीडियो बनाया गया। मैं तो अभी पलवल में बैठा हूँ, अभी बस ये वीडियो हो गया फाइनल, अभी निकलूंगा। ड्रॉप कर दिया है पैसेंजर को। तो भाई ये जो जानकारी दी है इसको कानों पे से मत उतार देना, ध्यान रखना। आज के आज जितने भी टैक्सी ओनर हैं अपने ड्राइवर के नाम से एग्रीमेंट बनवा के रख लो भाई, और जिनके इंश्योरेंस अगले 15 दिन में ख़त्म होने वाले हैं वो इंश्योरेंस करा लो। और किसी भी स्टेट में एंट्री से पहले अपनी गाड़ी का चेक पोस्ट टैक्स जरूर 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 कटवाना है, इस बात का रखना है विशेष ध्यान। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये जानकारी को आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जरूर ध्यान देंगे अगर ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका एक्सपायर है। और तो इसी उम्मीद के साथ ये वाला वीडियो अभी एंड कर रहा हूँ। वीडियो आया होगा पसंद, तो भाई पसंद आया तो शेयर कर दो, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है दूसरे ड्राइवर भाइयों और टैक्सी ओनरों तक पहुँचाने के लिए। तो कर दो लाइक, कमेंट और शेयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, भाई को दे दो इजाज़त। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।